नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के पास होगा बुलडोजर एक्शन। हाईकोर्ट ने एमसीडी को दे दिया है ये निर्देश। आखिर क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के आसपास अवैध कब्जों का सर्वे होगा। एक याचिका में मस्जिद के पास अवैध पार्किंग और व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने की मांग की गई थी। दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण किया गया था उसको दिल्ली नगर निगम ने अब ध्वस्त कर दिया है। इस बीच गलतफहमी के चलते उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। हालांकि पुलिस के त्वरित एक्शन की वजह से स्थिति अभी सामान्य है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के पास कथित अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के आसपास मौजूद एमसीडी पार्क और वहां पर मौजूद अवैध अतिक्रमणों को लेकर सर्वे करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर ये सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। अब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के पास होगा बुलडोजर एक्शन। ये सवाल इसलिए उठ गया है क्योंकि ये निर्देश अब हाईकोर्ट ने एमसीडी को दे दिए हैं। दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द हुए अतिक्रमण को दिल्ली नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया है और गलतफहमी के चलते यहां पर हमला भी किया गया था, जैसे कि हमने आपको बताया। स्थिति के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर से बुलडोजर एक्शन को लेकर ये जो बात सामने आई उसके बाद अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शाही जामा मस्जिद के आसपास जो एमसीडी पार्क है वहां पर भी अब सर्वे का निर्देश देने के बाद अब लोगों को ये लगने लगा है कि यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये सर्वे फिलहाल पूरा करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। कोर्ट का आदेश ये भी है कि अगर कोई अवैध निर्माण यहाँ पाया जाता है तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। तो जामा मस्जिद के आसपास जो अवैध पार्किंग है उसको हटाने की भी मांग उठ रही है और बताया ये भी जा रहा है कि फरहत हसन नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में शाही जामा मस्जिद के गेट के आसपास अवैध पार्किंग का जिक्र किया गया और सार्वजनिक मार्ग से अवैध फेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश देते हुए ये मांग की गई है। साथ ही फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी ये जानकारी है कि एमसीडी ने 6-7 जनवरी को जो रात को रामलीला मैदान के इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने अतिक्रमण को हटाया। अब इसी तरह का एक्शन दूसरी जगह देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अवैध कब्जे वाली ज़मीन पर बारात घर, डिस्पेंसरी बने थे जिन्हें देर रात ढा दिया गया था और इसको लेकर भी काफ़ी जो है लोगों की तरफ से रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। और साथ ही साथ सवाल ये भी था यहाँ पर कि क्यों इतना जो है गुस्सा जताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई धार्मिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। आधिकारिक ज़मीन पर जो चीज़ें बनी थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया था और इसी तरह की कार्रवाई अब माना जा रहा है कि आगे दूसरी जगह पर भी देखने को मिलेगी। हालांकि अफवाह और गलतफहमी के चलते बुलडोजर एक्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस पर भी अटैक करने की कोशिश की गई। इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिली थी अब दूसरी जगह पर ऐसा ना हो, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।